नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है कोवलेंट बॉन्ड। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड के बारे में, जिसमें एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके केमिकल बॉन्ड बनाते थे, जिनमें इलेक्ट्रॉन मुकम्मल मुंतकिल हो जाता था एक एटम से दूसरे एटम में। उस किस्म के बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते थे, और एटम 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने बाहर वाले शेल में मुकम्मल करते थे ताकि वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर सके। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है बॉन्ड की टाइप, वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की पहले हमने डिफाइन करनी है। डिफाइन क्या होगी? द बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electrons between the atoms। ऐसा बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से बने, हिस्सा डाल के बने। एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के साथ हिस्सा डाले, उस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है। पहले नंबर पे आ जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डिफाइन क्या होगी? ऐसा बॉन्ड जिसमें ईच एटम contribute 1 electron and 1 bond pair is formed। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डाले। एक एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालने से वहां पे एक पेयर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन जाता है, जिसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसको एटम के दरमियान सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। एक हमारे पास एटम है ये हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक और हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, इसके भी बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालते हैं। हिस्सा डालने से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे? ये हमारे पास पहला एटम आ गया हाइड्रोजन का, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। ये हमारे पास दूसरा एटम आ गया हाइड्रोजन का, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। दोनों ने एक क्या बना लिया? पेयर बना लिया, जोड़ा बना लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एटम के भी गिने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम के भी गिने जाएंगे। कौन सा रूल यहाँ पे मुकम्मल हुआ है? डुप्लेट रूल। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुकम्मल हो गए। इस तरह दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ स्टेबल हो जाएंगे। इसको अगर हम उनके एलिमेंट्स के सिंबल के हवाले से करें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, प्लस ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, उसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन था, जिसको हम क्रॉस से जाहिर करेंगे। और ये दोनों क्या करेंगे? इसने 1 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डाला, उस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डाला। यहाँ पे जो पेयर बना है इलेक्ट्रॉन का, इस पेयर को हम कहते हैं कि ये क्या है? बॉन्ड पेयर है। ठीक है। और जो बॉन्ड पेयर है या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, उसको एटम के दरमियान कितनी लाइनों से जाहिर करते हैं? 1 लाइन से। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ओवरऑल अगर हम इसका मॉलिक्यूल देखें तो मॉलिक्यूल इसका क्या होगा? H2 होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डलेगा कोवलेंट बॉन्ड, उसे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की, वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड की डिफाइन क्या होगी? अब देखो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हर एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डाला था? 1 का। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? ईच एटम या ईच बॉन्डेड एटम, हर बॉन्ड बनाने वाला एटम कंट्रीब्यूट, वो हिस्सा डालेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का वो हिस्सा डालेगा, एंड फर्म, और वो बनाएगा 2 बॉन्ड पेयर्स। 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 वहां पे इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर बनेंगे। और जो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा
उसको रिप्रेजेंट करेंगे एटम के दरमियान है डबल लाइन से। अब यहां पे भी हम एक एग्जांपल करेंगे, ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का जो एटम है उसके सबसे बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह ये दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह अब देखो इसके पास 6, इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए ना। इसके पास भी 6, इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए ना। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेंगे तो वो एक एक करके तो 2 हो जाएंगे, 7 5 इसके अपने बचेंगे और 2 शेयर वाले कितने हो गए, 7। लेकिन उनको करने कितने थे, 8। इसलिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा नहीं डालेंगे, ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का जब हिस्सा ये डालेंगे, ये पहला ऑक्सीजन का एटम आ गया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम आ गया, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस वाले, ये 2 इन्होंने शेयर कर लिए। बाकी के आपने 4 जो है वैसे लिख देने, ये क्रॉस वाले थे 1 2 3 4। इसी तरह ये डॉट वाले थे 1 2 3 4, 2 का हिस्सा डल गया, बाकी के 4 इसके वैसे लिख दिए, इसके बाकी 4 जो है वो वैसे के वैसे लिख दिए। अब इनके गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जो शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के गिने जाएंगे, इसके भी और इसके भी। इसके पहले गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल। इसी तरह इसके भी 8 मुकम्मल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ता है, और जुड़ने के बाद जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना देते हैं। अब यहाँ पे भी इसको हम सिंबल के जरिए देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को O से जाहिर करते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, प्लस ये दूसरा ऑक्सीजन आ गया, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह दोनों ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डाला। पहले वालों ने 2 डॉट से जिसको हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था, दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर किया था। दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डाला। बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे हर ऑक्सीजन के साथ हम लिख देंगे, 1 2 3 एंड 4। और ऑक्सीजन के दरमियान कितनी लाइनों से जाहिर करेंगे, कौन सा था, डबल कोवेलेंट बॉन्ड था, 2 लाइनों से जाहिर करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो कौन सा होगा, O2 होगा। यहाँ पे भी आप इसके अजाफी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्लियर हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी डिफाइन क्या होगी, इसकी डिफाइन में आप देखो सिंपल, जैसे हमने सिंगल किया डबल, इसकी ट्रिपल की भी वैसे होगी। ईच एटम कंट्रीब्यूट कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ईच एटम कंट्रीब्यूट, हर एटम जो है वो हिस्सा डालेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स का, 3 इलेक्ट्रॉन्स का हिस्सा डालेगा। एंड फॉर्म कितने पेयर बनेंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बनेंगे। और इन बॉन्ड को कितनी लाइनों से जाहिर किया जाएगा, 3 लाइनों से एटम के दरमियान। इसकी भी अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सबसे बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह ये दूसरा नाइट्रोजन, इसके भी बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह जब ये दोनों एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे तो पहला एटम उसके 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इस तरह ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम, उसके भी कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 जब इन्होंने शेयर किए, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे लिख देंगे। ये डॉट वाले थे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन डॉट वाले लहदा आ गए। ये क्रॉस वाले थे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लहदा यहाँ पे आ गए। इस तरह इन दोनों एटम के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। अगर हम इसको सिंबल के जरिए जाहिर करें तो सिंबल नाइट्रोजन का क्या होता है, N होता है। N के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 5, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह ये भी नाइट्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, 1 2 3 4 5। उसको हमने क्रॉस से जाहिर कर दिया। अब ये तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन 3 शेयर कर देंगे, 1
2 3, इस तरह ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा 3, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वैसे के वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर बने हैं, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बने हैं, उसको कितनी लाइनों से जाहिर करते हैं? 3 लाइनों से, 1 2 3। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ पे वैसे के वैसे लिख देंगे, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा नाइट्रोजन गैस N2। क्लियर हो गया? कोवलेंट बॉन्ड वो है जिसमें हर एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है हिस्सा डाल के, और वो जो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम के गिने जाते हैं, ताकि हर एटम अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल मुकम्मल कर ले। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा था? जिसमें हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालता है, एक बॉन्ड पेयर बनता है, और उसको एटम के दरमियान सिंगल लाइन से जाहिर किया जाता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? उसमें हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालता है, और वहां पे 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं, और उनको एटम के दरमियान डबल लाइन से जाहिर किया जाता है। इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालता है, 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं, और एटम के दरमियान 3 लाइनों से उसको जाहिर किया जाता है। क्लियर हो गया?